गुड मॉर्निंग। आहा चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पैटर्न्स पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। पैटर्न्स क्या होता है? पैटर्न्स मैथमेटिक्स में क्या होता है? सबसे पहले हम आपके क्लास 6 का जो सिलेबस है उसमें एक आध डेफिनेशन दी गई हैं, उनको आप जान लें। ठीक है, तो क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इसका दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स। तो इनको क्या है, इनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, इनका दूसरा नाम भी लिख देता हूँ मैं, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स बच्चों ये याद रखना है आपको। इनका दो नाम है, एक नेचुरल नंबर्स और दूसरा काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप काउंटिंग यहीं से सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। इसकी लिमिट नहीं है कि हम कहाँ तक काउंट कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी अनंत काल तक हम इसे काउंट करते रह सकते हैं, इसीलिए इसका एंड नहीं है। ठीक है, नो नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, ओनली स्टार्टिंग पॉइंट इज देयर। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो स्मॉलेस्ट, यहाँ से हम एक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सी होती है बच्चों? 1। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछ ले या स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, दैट इज 1। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा नेचुरल नंबर क्या होती है या काउंटिंग नंबर्स क्या होती हैं। अब हम जानेंगे व्हाट इज होल नंबर्स, व्हाट इज कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स को सबसे पहले आप जान लें, हम W अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, W का मतलब है होल नंबर्स। और होल नंबर्स कहाँ से शुरू होती हैं? इसमें नेचुरल नंबर में अगर हम एक जीरो और मिला दें तो ये नंबर्स होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो होल नंबर का क्या हो जाएंगे? कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इनको भी अनंत काल तक काउंट कर सकते हैं और इनको कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक डिफरेंस पता चला हमें कि नेचुरल होल नंबर में नेचुरल नंबर से एक जीरो एक्स्ट्रा होता है। क्या एक्स्ट्रा होता है? 0। ठीक है, तो 0 एक्स्ट्रा होता है। और तो यहाँ से हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर कोई पूछ दे तो 0 ही होती है। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखें स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ओके, तो अगर सबसे बड़ी कोई होल नंबर पूछे आपसे तो उसको हम बता नहीं सकते, क्योंकि इसको हम अनंत काल तक काउंट कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ तक जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी काउंट कर लो, वो सब होल नंबर्स हैं।
इसी तरह से नेचुरल नंबर भी जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है 1 से काउंट करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि होल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी है, व्हाट इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या होती है? नंबर थ्योरी कहीं से कहीं पे भी आपका ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपकी बुक में ही लिखी है डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स the branch of mathematics that studies patterns in whole numbers ठीक है, होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। ओके, तो ये डेफिनेशन आप इसे लर्न कर लीजिए। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। आप हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। ओके, नाउ अब हम स्टडी करेंगे पैटर्न्स या सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, पैटर्न्स या सीक्वेंस क्या होता है? नंबर सीक्वेंसेस, नंबर सीक्वेंसेस। जैसे यहाँ पे, जैसे मैं लिखूँ 2 2 2 2 2 2, ऐसे लिखता रहूँ, रिपीट करता रहूँ बार बार 2 को। ठीक है, तो इससे रिपीटेशन ऑफ नंबर्स क्या कहेंगे? रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 ये भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि 3 3 3 3 3 3 3। तो बच्चों यहाँ पे समझने की बात है, कोई नंबर जब बार बार एक नंबर जो अगर कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसे क्या कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ नंबर्स। रिपीटिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। कहीं भी अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तो आप उसको क्या लिखोगे? रिपीटिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर 1 हो गया। नंबर दो जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इस तरह से इनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। इनको क्या नाम देंगे? सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या हो गया आपका।
दो हो गए, एक रिपीटिशन ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हो गया, रिपीटिशन हो गया, अब होल नंबर्स आ जाता है। अगर कहीं ऐसे लिखा है 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिखते जाएं तो ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस ऑफ होल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ होल नंबर्स इसको कहेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से अगला, ये थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या करें? देखिए 2 4 6 8 10 12, इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा है तो हम इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। इसे क्या कहेंगे? सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स की क्या खास बात है? इसमें सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है? तो आप देख के बताइए। सबसे पहले स्मॉलेस्ट इवन नंबर शुरुआत कहाँ से हुई है? 2 से हुई है, यानी स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 2। और इसे इवन नंबर क्यों कहते हैं? इवन नंबर क्यों कहते हैं? इवन नंबर इसलिए कहते हैं, इवन नंबर्स क्यों कहते हैं? इवन कहते हैं इसलिए क्योंकि ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑल इवन नंबर्स डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। अगर 2 से इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको अगर 2 से डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करो, 2 को 2 से डिवाइड करो, क्या आता है? 1 आता है। 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 यानी 2 आता है। 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3 आता है। ऐसे ही 8 को 2 से डिवाइड करो तो 4 आता है। 10 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आता है? 5 आता है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको इवन नंबर कहते हैं। जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं उनको इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा होता है? सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा होता है? तो आप कहिए कि इसको बताया नहीं जा सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसको हम काउंटिंग अनंत काल तक कर सकते हैं। जब तक हमारी कैपेसिटी है, जब तक हम काउंट करना चाहें, जितनी हमारी शक्ति हो उस समय तक हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो इवन नंबर इसमें डिसाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिगेस्ट, सबसे बड़ा इवन नंबर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से जो होल नंबर्स वाली बात थी, यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है? 0। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर कोई आपको सबसे बड़ा होल नंबर पूछे तो इसको भी नहीं बताया जा सकता। ठीक है, इसको भी नहीं बताया जा सकता। अब अगला देखें पैटर्न। 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स को कहते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। इनको ऑड नंबर इसीलिए कहते ही हैं। ऑड नंबर किनको कहते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर्स
ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स, सॉरी, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नॉट डिविजिबल, नॉट कंप्लीटली। वैसे तो हर नंबर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। ठीक है, जो नंबर दो से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते उन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1357 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन सा होता है भाई? अगर कोई आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होता है, तो आप कह सकते हैं 1। ठीक है, और यहाँ पे भी बिगेस्ट ऑड नंबर पूछे तो नहीं बताया जा सकता। सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन सा है, तो नहीं बताया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें शुरुआत होती है, एंड नहीं होती है। ठीक है, 1 से शुरुआत हुई है बट एंड नहीं हुआ। और क्या एक खास बात होती है, सभी नंबर के बीच में, किन्हीं भी दो क्रमागत नंबर के बीच में, किन्हीं भी दो, ये प्रॉपर्टीज हैं, किन्हीं भी दो क्रमागत, क्रमागत क्या होता है? जैसे 1335 या 911 या 79, जो लगातार आते हैं ना, क्रमागत नंबर्स के बीच 2 का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी तरह से और किन्हीं दो क्रमागत इवन नंबर्स के बीच में भी 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हमने उसमें नहीं बताया, भूल से रह गया, कोई नहीं, आप इसमें समझ लो। जैसे इवन नंबर्स के बीच, जैसे ऑड नंबर्स के बीच में, किन्हीं दो क्रमागत ऑड नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो क्रमागत नंबर्स नहीं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। इसी तरह से किन्हीं भी दो क्रमागत इवन नंबर्स के बीच में भी 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। क्या? अब हम आगे पढ़ते हैं अगला सीक्वेंस। अब आगे आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। कौन सा नंबर? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे हमने एक डॉट बनाया, एक के बाद क्या आता है? 2, एक के नीचे 2 और डॉट बना दिए। ठीक है, अब 2 के बाद ये पहला नंबर निकाला हमने, ये दूसरा नंबर निकाला है, दूसरे में 2, 2, तीसरे में, तीसरे में क्या होगा? यहाँ पे 2 डॉट आए, 2 के बाद क्या था? 3। ये तो बना लो, एक, ये पहले वाला बन गया, इसके बाद 2 के बाद क्या था? 3, 1, 2 और 3। ठीक है, इसी तरह से चौथा ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए 4 तक डॉट बनाओ। पहला एक डॉट, 2 डॉट, 2, 3 डॉट, 1, 2, 3, 4 डॉट। ठीक है, पांचवा ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए 5 डॉट बनाओ। 5 मतलब ये बनाओ, क्या तो क्या क्या कह सकते हैं इनको? मंजिल। ठीक है, तो पहला 1, 2 डॉट, तो के बाद 3 डॉट, फिर 4 डॉट। ठीक है, फिर 5 डॉट, 1, 2, 3, 4, सॉरी गलत बन गया, 5 डॉट बनाना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ से ये डॉट काउंट करो आप। यहाँ पे 1 डॉट आया,
यहाँ पे 3 डॉट आए, यहाँ पे 1 2 3 2 5 1 6 6 आए, यहाँ पे 2 4 3 7 3 7 2 9 ने कितना आया 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है 5, यहाँ तक के डॉट हमें पता थे कितने थे 10, और इनमें 5 और जोड़ दिए 15। तो ये जो नंबर्स आए हैं 1 3 6 10 एंड 15, ये नंबर्स कहलाते हैं ट्रेंगुलर नंबर्स। ठीक है, तो इनको लिखने का एक आसान तरीका क्या है, इनको यहाँ पे देखा था पहले में, तो पहला नंबर निकालना है तो 1 होता है, पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पहले नंबर में अगला नंबर ऐड करना है 1 + 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया 3, अब 3 में अगला नंबर जोड़ना है, अगला नंबर क्या आता है 1 2 आ गया 3 थे पहले, 3 में क्या जोड़ना है, अरे इसको ऐसे भी लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे इस तरह से, 1 मिनट रुको, फिर मैं बाद में बताता हूँ इसको। ठीक है, ठीक 3 नंबर में 3 टर्म्स आएंगे, देखो पहले नंबर में 1 टर्म, दूसरे नंबर में 2 टर्म, तीसरे नंबर में 3 तक की काउंटिंग को ऐड करना है। ठीक है, 1 + 2 + 3, चौथे में 4 तक की काउंटिंग को, 4 तक की नेचुरल नंबर को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4। पांचवा ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए 5 नेचुरल नंबर को ऐड करना है, 1 2 + 3 + 4 + 5। बस ऐसे ही छठा निकालने के 6 नेचुरल नंबर को ऐड करना है, सातवां निकालने के 7 नेचुरल नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखो 1 3 6 10 15, तो इस नंबर को, इन नंबर्स को ही ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। इनको लिखते कैसे हैं, इनको पैटर्न बताया जाए, बनाने के लिए आ जाए तो भी आप बना सकते हो। ठीक है, इनका पैटर्न ये जो डॉट डॉट पैटर्न आप बना सकते हो जैसे हमने बनाया यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ, यहाँ पे 1 है तो मतलब 1 डॉट, 3 मतलब 1, देखो 1 + 2 है, 1 के बाद 2 डॉट और। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, 1 2 3। यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, 1 2 3, फिर 4 डॉट, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो पहले 1 डॉट, फिर 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, फिर 5 डॉट, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से आप डॉट पैटर्न भी बना पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये होते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। और एक और क्या खास बात होती है ट्रायंगुलर नंबर्स की, एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ। एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी आपने देखा कौन कौन से ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, 1 3 6 10 15। ठीक है, और अगला अगर आपको निकालना हो तो कैसे आएगा, 1 3 आया, देखो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा। पांचवें में 5 डॉट जुड़े थे, छठे में 6 और जोड़ दो तो 21 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये हम इनमें बताने जा रहे थे इसकी प्रॉपर्टी। किन्हीं दो क्रमागत, किन्हीं दो क्रमागत, फिर क्रम आ गया, किन्हीं दो क्रमागत ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करने से
स्क्वायर नंबर मिलते हैं, स्क्वायर नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम दिखाते हैं कैसे, कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं क्रमागत का मतलब होता है ये या 3 6 या 6 10 या 10 15। आप ऐसा नहीं कर सकते 1 और 15 ले लिए, ये क्रमागत तो नहीं है क्योंकि 1 के बाद 3 आया है, 15 तो आया नहीं है। ठीक है, तो 1 प्लस 3 जोड़ो, 1 प्लस 3 क्या आया 4। ये क्या है स्क्वायर नंबर है, ये क्या है स्क्वायर नंबर। तो बताएंगे अभी हम स्क्वायर नंबर क्या होता है। इनको इनको जोड़ो, 3 प्लस 6 क्या आया 9। दिस इज आल्सो स्क्वायर नंबर। ठीक है, 6 और 10 जोड़ो, 6 प्लस 10 16। दिस इज आल्सो स्क्वायर नंबर। ठीक है, ऐसे 10 15 जोड़ दो, 10 प्लस 15 25। दिस इज आल्सो स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रेंगुलर नंबर्स की कि किन्हीं दो क्रमागत ट्रेंगुलर नंबर्स को ऐड करने से स्क्वायर नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है, एक इसका फार्मूला भी होता है इस ट्रेंगुलर नंबर टी एन बराबर एन एन प्लस 1 अपन 2। एन का मतलब होता है पहला नंबर अगर हमें निकालना है तो 1 लिखें एन की जगह पे, एन की जगह पे पहला नंबर निकालने के लिए एन बराबर 1। ठीक, दूसरा निकालने के लिए एन बराबर 2, तीसरा निकालने के लिए एन बराबर 3, चौथा ट्रेंगुलर नंबर निकालने के लिए एन बराबर 4, पांचवा निकालना हो तो एन बराबर 5 लिख दो, छठा निकालना हो तो एन बराबर 6 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल के दिखाते हैं आपको। पहला नंबर जब निकालेंगे तो एन की जगह पे 1 लिखेंगे, इसका मतलब ट्रेंगुलर फर्स्ट ट्रेंगुलर नंबर बराबर एन की जगह पे क्या लिखा है 1, यहाँ एन की जगह पे 1 प्लस 1 अपन 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 अपन 2, 2 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो पहला ट्रेंगुलर नंबर 1 होता है, आपने पहले देखा भी। दूसरा निकालने के लिए एन की जगह पे 2 लिखो, तो एन की जगह पे 2 लिखो, यहाँ 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 अपन 2। ठीक है, क्या आ गया 2 इंटू 3 अपन 2, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। दूसरा ट्रेंगुलर नंबर आ गया आपका 3। तीसरा ट्रेंगुलर नंबर निकालने के लिए एन की जगह पे 3 लिखो, एन की जगह पे 3 लिखिए, 3 3 प्लस 1 अपन 2, तो क्या हो गया 3 3 प्लस 1 4 हो गया अपन 2, 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तीसरा ट्रायंगुलर नंबर 6 हो गया। इस तरह से आप कोई भी ट्रायंगुलर नंबर निकाल सकते हैं, 10वां 12वां 50वां 100 ठीक है, कितना भी, बस ये फार्मूला लगाना है, आपको ट्रायंगुलर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और सीक्वेंस बताते हैं। आगे क्या है, एक आता है स्क्वायर्स। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर यू यू ए आर ई एस, अभी बताया था हमने। स्क्वायर क्या होता है, पहले हम स्क्वायर नंबर लिखते हैं, ठीक है, फिर बताते हैं आपको स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। ठीक है, पहला 1, दूसरा 4, तीसरा 9, 16, 25, 36, 49, 64। इस तरह से ये नंबर जो आपने देख रहे हैं सामने, इन नंबर्स को कहते हैं स्क्वायर नंबर्स। इनको स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर नंबर्स की एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। इसी नंबर को इसी नंबर को इसी नंबर को
उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस नंबर का स्क्वायर नंबर प्राप्त होता है। स्क्वायर नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस नंबर का स्क्वायर नंबर प्राप्त होता है। जैसे अब ये कहाँ से आया होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए? तो 1 एक ऐसा नंबर है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करने से 1 1 जा 1 आता है। अब 4 कैसे आया होगा सोचिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 आ जाए? यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। इसी तरह से 9 कैसे आया होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। इसी तरह से ये कैसे आया होगा, इसको 4 × 4 करने से 16 आता है। इसी तरह से 25 कैसे आया होगा, 5 × 5 करने से एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 25 आया। ठीक है, 6 × 6 करने से 36 आता है। 7 × 7 करने से 49 आता है। 8 × 8 करने से 64 आता है। ऐसे ही आगे और लिख सकते हो आप, 81 लिख सकते हो, 9 × 9, 10 × 10 100, 11 × 11 121। ठीक है, तो इनको स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। किसको कहते हैं स्क्वायर नंबर? ये जो ऊपर आए हुए हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? स्क्वायर नंबर्स। ये सब क्या कहलाते हैं? स्क्वायर नंबर्स, जो हमने ये हाइलाइटर से राउंड किया है। इन नंबर्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं जिस नंबर का स्क्वायर किया जाता है? इस नंबर को कहते हैं स्क्वायर रूट। मतलब ठीक है, इन नंबर्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। 16 स्क्वायर है नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। ठीक है, 25 स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। 36 स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 6। देखिए, ये पेड़ हमने बनाया, ये पेड़ किस बीज से निकला है? 1 से। 2 से निकला है, ये 3 से निकला है, ये 4 से निकला है, ये 5 से निकला है, ये 6 से निकला है। तो रूट का मतलब जड़ होता है। इसकी जड़ में क्या है? 2 है। इसकी 9 की जड़ में क्या है? 3 है। 16 की जड़ में क्या है? 16 की रूट क्या है? 4। फिर 25 की रूट क्या है? 5। ठीक है, ये कर पेड़ मान लो इसको, दिस इज ट्री। दिस इज ट्री, अगर ये ट्री है तो इसकी रूट 5 है। ठीक है, तो और उस नंबर को एक सेकंड ना, और उस नंबर को उस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फो है, आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये स्क्वायर्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अगला सीक्वेंस क्या है। अगला देखिए, क्यूब्स। क्यूब्स क्या होते हैं? क्यूब्स किसी नंबर को
जैसे यहाँ पे देखें, पहला क्यूब नंबर हम लिखते हैं 1, 8, 27, 64, 125, ये नंबर हमने कुछ लिखे, ठीक है। तो इन नंबर्स को कहते हैं क्यूब्स, ठीक है। सेम टाइप का ये है कि किसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार और मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, टोटल 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, क्यूब्स आता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 को 1 तो था, 2 बार और इसको मल्टीप्लाई करो 1 × 1, ठीक है, तो ये आ गया 1 1 जा 1 1 जा 1 1 आया। यहाँ पे ये सॉरी ये रो हमने उल्टा लगा दिया, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे 8 कैसे आया होगा, कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, मतलब 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ऐसे यहाँ पे 3 का है ये क्यों, 3 × 3 × 3, यहाँ पे 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4, यहाँ पे 5 × 5 × 5, यहाँ पे 6 × 6 × 6, ऐसे ही आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर ऊपर हम हाइलाइटर से राउंड कर रहे हैं इनको कहते हैं क्यूब्स, ठीक। और ये इनकी जड़ क्या है, इनकी जड़ अगर ये ट्री है तो इनकी जड़ है 1, इसकी जड़ है 2, इसकी जड़ है 3, इसकी रूट है 4, इसकी रूट है 5, इसकी रूट है 6। तो इन नंबर्स को क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है। ये जो नीचे रूट में है उनको क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है। क्यूब की रूट, क्यूब की रूट, ठीक है। तो इस तरह से क्यूब रूट क्या होता है, किसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार और 2 बार एक्स्ट्रा, 2 बार और मल्टीप्लाई करने से उस नंबर का करने से उस नंबर का क्यूब प्राप्त होता है। और वह क्यूब और जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसे उस क्यूब का क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एक ही तरह की डेफिनेशन है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं विरहन का नंबर्स, विरहन का सीक्वेंस, HANKA, विरहन का
सीक्वेंस, SEQUENC सीक्वेंस, विरहन का सीक्वेंस क्या होती है। 2 नंबर लिख लीजिए 1 और 2, ठीक है। अब क्या करना है, 2 में ये वाला पहले वाला जोड़िए, 2 में 1 जोड़ा 3, अब 3 में 2 जोड़िए, 3 में क्या जोड़ा 2, आ गया हमारा 5, अब 5 में क्या जोड़ा 3, 8, 8 में 8 5 13, 13 में 8 जोड़ा 21, 21 में 13 जोड़ा कितना आ गया 2 3 34, ठीक है। 34 में 21 जोड़ा 55। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो सीरीज बन रही है इसको क्या कहते हैं, इस सीरीज़ को क्या कहते हैं, इस सीरीज ऐसे चलती रहेगी, इस सीरीज़ को कहते हैं विरहन का सीरीज़। क्या कहते हैं, विरहन का सीरीज़, विरहन का सीरीज़, इसको विरहन का सीरीज़ कहते हैं। समझ में आया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 1 2 से ही शुरू हो सकता है कि ऐसे कहीं पे लिखा हो आप 3 5 8 13 21 34, ठीक है। तो भी आपको पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सी सीरीज़ है, विरहन का सीरीज़ है, क्योंकि 5 3 8 8 5 13 13 8, ठीक है। तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे, विरहन का सीरीज़, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखें, पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 2, आपके पावर्स ऑफ 2 क्या होता है, पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 2, ठीक। पावर्स का मतलब क्या होता है, देखिए पावर्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इस तरह से जो नंबर्स होते हैं इनको करने से पहले हम आपको ये बताते हैं 2 की पावर 1 2 इनका मतलब क्या होता है। जैसे कहीं लिखा है 2 की पावर 2, इसका मतलब होता है पावर जितनी है उतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 करना है, क्या है 4। 2 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब हो गया 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए 5 की पावर 2 लिखा है, तो इसका मतलब है पावर में देखना है कितने पावर है, इसको कहते हैं पावर, दिस इज कॉल्ड पावर, क्या कहते हैं पावर। और दिस इज जो नीचे लिखा होता है उसको बेस, ठीक है। तो हमें देखना है कितनी पावर है, जितनी पावर हो, देखो यहाँ पे ऐसे लिख दिया जैसे x की पावर y ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेस, दिस इज कॉल्ड बेस, और इसको कहते हैं पावर, अभी बताया ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 बेस है और 2 ये पावर भी है, ठीक है। यहाँ पे 2 बेस है 3 पावर है, यहाँ पे 5 बेस है और 2 पावर है। जितनी पावर होती है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है बेस को, ठीक है। तो 5 बेस कितना है इसका 5, पावर कितनी है 2, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो पावर का मतलब ये होता है, हमने बता दिया आपको। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जाने, कभी समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो अभी आपके जानने की बात नहीं है। ठीक है, तो हम पहले किसी की पावर 0 लिखी हो, x की पावर 0 लिखी हो, 2 की पावर 0 लिखी हो, 3 की पावर 0 लिखी हो, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। उसकी पावर, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 की पावर 0 का मतलब आ गया हमारा, क्या आ गया 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 को एक बार लिखना है, यानी 2 आ गया। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 का मतलब देख, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, यानी आ गया आपका, ये तो 1 ही रहेगा, ये तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 का इसी तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू टू इंटू टू, ठीक है। तो ये 2 इंटू टू इंटू टू क्या कर दो, तो यहाँ पे 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 16 आ जाएगा। 2 की पावर 4 है, 1 2 3 4। यहाँ पे इसी तरह से 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितने बार, 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 32। तो इसको कहते हैं, ये जो नंबर आए हैं ये सब क्या हैं, ये जो नंबर आए हैं ये सब हैं 2 की पावर, ठीक है। तो आपको पहचानना आना चाहिए 1 2 4 8 16 32, ये सब 2 की पावर है। 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, ठीक है। इसी तरह से 2 की पावर ऑफ 3 निकालना है। अब अगला सीक्वेंस क्या है, पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 का मतलब फिर वैसे लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ऐसे लिखते रह सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर 0 का मतलब 1, हमने बताया था अभी, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये 3 की पावर 1 3 आ जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 जा 9। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना करना है, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 3 होते हैं 27, 27 आ जाएगा। 3 की पावर 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 होते हैं 27, 81, 81 आ जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो नंबर्स आते हैं 1 3 9 से 27 81, ये सब क्या होते हैं, 3 की पावर होते हैं। क्या है, 3 की पावर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सीखा ये कुछ इम्पॉर्टेंट सीक्वेंसेस। अच्छा, एक और मैं अपने इसमें आपकी बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं बताता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, वो क्या है, पैटर्न सीक्वेंस ऑफ, अगले पेज में आते हैं, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो 2 3 5 7 के बाद जो 11 होता है, फिर 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की खासियत क्या होती है, इसका कोई और मल्टीपल नहीं होता, सॉरी, इसका कोई और फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1, ठीक है। 2 को किसी और के मल्टीपल में लिख सकते हो क्या, तो 2 को केवल 1 इंटू टू ही लिखा जा सकता है। 3 को केवल 1 इंटू थ्री ही लिखा जा सकता है। 5 केवल 1 इंटू 5 ही लिखा जा सकता है, इसके फैक्टर नहीं कर सकते और, ठीक है। तो 7 को 1 इंटू 7 ही लिखा जा सकता है। 11 को, मतलब ये नंबर अपने सिवा किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं होते, ठीक है। 1 को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। 11 1 इंटू 11, 13 1 इंटू 13, 17 1 इंटू 17, ऐसे 19 1 इंटू 19। तो मेरे कहने का मतलब है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, यानी किसी की भी टेबल में ये नंबर नहीं आते, ठीक है, अपनी टेबल में ही आएंगे। जैसे 2 कहाँ आता है, 1 को छोड़ दो, 1 को छोड़कर, तो इसकी डेफिनेशन लिखना है, ये नंबर केवल
स्वयं से 1 को छोड़कर, यहाँ ब्रैकेट में लिखो 1 को छोड़कर, कोई बोले 1 से तो हो जाता है, ठीक है, तो 1 को छोड़ दो। तो ये नंबर वन को छोड़कर केवल और केवल स्वयं से ही डिवाइड होते हैं, स्वयं से ही डिवाइड होते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते, डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर्स, इनका फैक्टर केवल 1 होता है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, या इसको ऐसे कह लो ये किसी की भी टेबल में नहीं आते 1 को छोड़कर। ठीक है, 1 को जो नंबर्स 1 को छोड़कर किसी और नंबर की टेबल में नहीं आते, वही नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है, और ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा कौन सा, ओलंपियाड का। ठीक है, ओलंपियाड या इस तरह से जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों अगर लग रहा है कि आपको कि हाँ समझ में आया और अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो ये बात शेयर करिए अपने दोस्तों में, और उनको भी बताइए कि अच्छी पढ़ाई हो रही है और हमें समझ में आया। ठीक है, तो वो भी ज्वाइन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।